सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अब हम सीखेंगे कि जो है वो टीडीएस की जो है वो पेमेंट की ड्यू डेट जो है वो क्या होती है। मतलब कब पेयर, एज वी नो डैट कि जो है वो पेयर को जो है वो टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होता है। जो पेयर है उसको वो टीडीएस तो डिडक्ट कर लेता है, लेकिन उसको जो है वो गवर्नमेंट को भी जो है वो जमा कराना होता है। तो उसकी ड्यू डेट क्या होती है, टीडीएस जो होता है, टीडीएस की रिटर्न की जो है वो ड्यू डेट क्या होती है, वो भी हम सीखेंगे। देन हम जो है वो इसके बाद सीखेंगे टीसीएस की जो है वो ड्यू डेट एंड टीसीएस जो है वो हमारे को कब तक जो है वो जमा कराना होता है गवर्नमेंट को। हमें का मतलब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, एज वी नो डैट कि सेलर को जो है वो टीसीएस कलेक्ट करना होता है। तो सेलर को मतलब पर्टिकुलर मंथ का जो है टीसीएस जो उसने कलेक्ट करा है वो कब तक जो है वो जमा कराना होता है। एंड देन टॉकिंग अबाउट कि टीसीएस की रिटर्न या फिर टीसीएस की स्टेटमेंट्स की ड्यू डेट जो है वो क्या होती है। देन साइमल्टेनियसली हम ये भी सीखेंगे कि फ़ीस क्या होती है अगर हम जो है वो टाइमली जो है फाइल नहीं करते हैं टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न। सबसे पहले जो है वो ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। सबसे पहले जो है वो हम एक काम करते हैं, हम जो है वो ड्यू डेट जो है वो सीखते हैं कि ड्यू डेट जो है वो क्या होती है। ड्यू डेट क्या होती है, टीडीएस की जो रिटर्न या फिर टीडीएस की पेमेंट की जो है वो क्या ड्यू डेट होती है। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि टीडीएस जो है वो हमारे को जो भी हमारे को टीडीएस कब तक जो है हमारे को पे करना है गवर्नमेंट को। देखो, जो भी पर्टिकुलर मंथ का टीडीएस होता है ना, वो हमारे को अगले महीने की 7 तारीख तक जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो है कि जो भी पर्टिकुलर मंथ के अंदर जितना भी टीडीएस जो है वो एक पेयर ने जो है वो क्या करा है, डिडक्ट करा है, उसे वो अपनी जेब में नहीं डाल के रखना या फिर जो है वो खा नहीं जाना, उसे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। सो वो कब तक जमा कराना पड़ता है, इस मंथ का जो भी टीडीएस होगा वो उसे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। एंड टॉकिंग अबाउट कि मार्च मंथ के अंदर, बट एक्सेप्शन है मार्च मंथ के अंदर, मार्च मंथ के अंदर जो भी टीडीएस जो भी पेयर ने डिडक्ट करा हुआ है सारा का सारा, वो उसे अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं, अगले महीने की 30 तारीख तक जो है वो जमा करा सकता है। तो अप्रैल के अंदर जो है वो एक्सेप्शन है, अप्रैल के मतलब मार्च के अंदर एक्सेप्शन है, मार्च के अंदर जो है वो आप 30 अप्रैल तक जो है वो जमा कराना है, 7 तारीख तक। 7 अप्रैल नहीं है, 30 अप्रैल है। तो ये हमने सीख ली। ये हमने क्या सीखा, देयर आर टू कॉन्सेप्ट की, एक तो पेमेंट का और एक रिटर्न फाइल का। मैंने अभी आपको जो बताया वो है कि कब तक हमें टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो जमा कराना होता है। अब हम ये समझते हैं कि रिटर्न फाइलिंग की जो है वो बात अब सीखते हैं कि टीडीएस की जो रिटर्न्स होती है, ये तो हमने सीख लिया कि अभी जो है वो पेमेंट जो है कब तक करनी होती है। अब हम ये सीखते हैं कि कब तक हमारे को जो है वो रिटर्न फाइल करनी होती है टीडीएस, और टीडीएस की जो है वो कब तक हमारे को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में ना एक बात जो है क्लैरिटी से बिठाओ कि जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो हमारे को क्वार्टरली फर्निश करनी पड़ती है। मतलब कि जो भी क्वार्टर होंगे ना, जैसे 4 क्वार्टर हो गए, अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर हो गया जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, ये 4 क्वार्टर्स हो गए। तो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिटर्न होगी अप्रैल मई जून की, वो जो रिटर्न है वो हमारे को, जो टीडीएस की रिटर्न होती है वो हमारे को जमा, मतलब वो हमारे को सबमिट करनी पड़ती है। कब तक सबमिट करनी पड़ती है, 31 जुलाई तो को जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। ये हो गई हमारी जो है फर्स्ट क्वार्टर की। देन हम जो है वो ये समझते हैं सेकेंड क्वार्टर की। सेकेंड क्वार्टर कौन सा हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। इसकी जो है वो ये इस क्वार्टर की जो टीडीएस की रिटर्न है, टीडीएस की रिटर्न है, वो हमारे को जो है सबमिट या फर्निश कब तक करनी पड़ती है, हमारे को ये फर्निश करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, मतलब अगले महीने की 31 तक। जो मतलब जो क्वार्टर जब एंड होगा, मतलब कौन सा क्वार्टर है, अभी हम जो है सेकेंड क्वार्टर की बात करें ना, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर 31 अक्टूबर तक ये हमारे को जो है वो करनी होती है। ऐसे थर्ड क्वार्टर की होती है 31 जनवरी। बट एक्सेप्शन जो है वो कौन से क्वार्टर में आता है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर। फोर्थ क्वार्टर के अंदर आप जो है वो ये सोच रहे हो कि 30 अप्रैल तक जो है वो करानी पड़ती है, बट नहीं, वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन और मिला हुआ है, वहाँ पर 31 मई होती है। सो यहाँ पर हमने जो है वो ये सीख लिया कि जो पेयर होता है वो जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसे वो गवर्नमेंट को भी तो जमा कराना होता है। वो कब तक कराना होता है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा कराना होता है। देन वो जो टीडीएस वो जो डिडक्ट करता है उसे उसकी डिटेल जो है वो क्या करनी होती है, टीडीएस की रिटर्न या फिर टीडीएस की स्टेटमेंट्स में जो है फाइल करनी होती है। और जो टीडीएस की रिटर्न या स्टेटमेंट होती है वो क्वार्टरली जो है वो फाइल होती है। और जो क्वार्टर एंड होता है उसके, जो क्वार्टर एंड होगा उसके बाद जो मंथ आएगा उसकी 30 या 31 तक, जो भी क्वार्टर है मतलब जो भी मंथ है उसके हिसाब से कि जो है उसके अंदर 30 डेज़ हैं, 31 डे 31 डेज़ हैं, उसके हिसाब से जो है वो ड्यू डेट जो है वो हो जाती है। मतलब लास्ट डे हो जाता है, उस जो मंथ है उसका लास्ट डे हो जाता है।
एंड अगर मैं बात करूँ मार्च की, तो मार्च के अंदर जो है वो क्या होता है, मार्च के अंदर थोड़ा एक्सेप्शन है और थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करा हुआ है। जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर जो है वो क्या करा था, 7th की जगह 30th कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे को पूरा 1 महीने का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। यहाँ पर 30th अप्रैल जो है वो ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पर जो है वो क्या है 31st मई है। इसके बाद में हम जो है वो सीखते हैं टीसीएस की ड्यू डेट जो है वो सीखते हैं, एंड टीसीएस की जो है पेमेंट कब तक हमारे को जो है गवर्नमेंट को करानी होती है। सबसे पहले जो है वो एक बात समझो आप। सो मैं क्या समझा रहा था आपको कि जो टीसीएस होता है, टीसीएस के अंदर क्या है, टीसीएस जो है किसको कलेक्ट करना होता है, सेलर कलेक्ट करता है बायर से, एज वी नो डैट। तो हमारे को जो है वो टीसीएस की जो है वो पेमेंट कर, टीसीएस जो कलेक्ट करा है वो गवर्नमेंट को कब तक जो है वो सेलर को जो है वो जमा कराना होता है, तो उसकी डेट होती है, उसकी भी जो है वो ड्यू डेट जो है वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। ठीक है, जो मतलब जो जैसे मान के चलो मई के अंदर जो है सेलर ने जो भी टीसीएस उसने कलेक्ट करा वो उसको अगले महीने की 7 तारीख तक क्या करना है, उसे जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो डिपॉजिट कराना है। देन हम जो है वो ये समझते हैं कि जो टीसीएस है, टीसीएस की जो है वो जो रिटर्न फर्निशिंग है उसकी जो है वो ड्यू डेट क्या होती है। टीसीएस की रिटर्न भी जो है वो क्वार्टरली फर्निश होती है, टीसीएस की रिटर्न भी जो है वो क्या होती है, क्वार्टरली फर्निश होती है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिटर्न होगी वो हमारे को जमा करानी पड़ेगी। फर्स्ट क्वार्टर कौन सा हुआ, अप्रैल मई और जून वाला, ठीक है। तो उस क्वार्टर के अंदर जितना भी टीसीएस जितना भी जो है वो उसकी उस क्वार्टर के अंदर जो भी हमने जो रिटर्न उस क्वार्टर के अंदर जितना टैक्स कलेक्ट हुआ वो हम जो है वो रिटर्न के अंदर जो है वो मेंशन करते हैं किस किस का जो है सेलर ने जो है काटा, हमने मतलब सेलर जो है वो बताता है कि इस इसका काटा था, इस इसका ये सब कुछ हुआ है। और ये जो रिटर्न होती है, टीसीएस की रिटर्न होती है, ये सेलर को कब तक फर्निश करनी होती है, ये सेलर को फर्स्ट क्वार्टर की जो है वो फर्स्ट क्वार्टर की 15 जुलाई को, सेकेंड क्वार्टर की कब तक, जो सेकेंड क्वार्टर कौन सा हुआ, सेकेंड क्वार्टर हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, तो सेकेंड क्वार्टर की 15 अक्टूबर तक। थर्ड क्वार्टर कौन सा हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो थर्ड क्वार्टर की जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी 15 जनवरी तक। एंड द एक्सेप्शन फॉल अंडर कि जो है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, फोर्थ क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है, होनी कब तक चाहिए, 15 अप्रैल तक, मतलब जो जो क्वार्टर ख़त्म हुआ उसके अगले महीने की 15 तक हो रहा है यूजुअली, कि जो है वो कब तक रिटर्न फर्निश करनी है, अगले महीने की जैसे क्वार्टर एंड हो रहा है उसके बाद जो मंथ आ रहा है उसकी 15 तारीख तक हम सबमिट करा रहे हैं, नॉर्मली यही हो रहा है। बट इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शन है, यहाँ पर जो है वो आपको 15 मई तक करनी है, 15 अप्रैल तक नहीं, 15 मई तक जो है वो करनी है। अब एक जो है वो जनरल सा क्वेश्चन जो है दिमाग में आ जाता है कि अगर मान लो हमने जो है वो नहीं डिपॉजिट कराया तो क्या, हमने जो है फर्निश नहीं करा, सॉरी फर्निश नहीं करा, अगर हमने टीडीएस या फिर टीसीएस की रिटर्न फर्निश नहीं करी तो क्या होगा, टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फर्निश ना करने पर हमारे को फीस जो है वो लगती है, फीस लगती है फॉर डिले इन फाइलिंग टीडीएस और टीसीएस रिटर्न। अगर हम डिले करेंगे, जैसे मान लो जो है सेकेंड क्वार्टर की रिटर्न जो है वो टीडीएस की मैं बात करता हूँ, टीडीएस की जो है सेकेंड क्वार्टर की रिटर्न जो है कब तक फाइल करनी होती है, सेकेंड क्वार्टर कौन सा है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये कब तक हमारे को सबमिट, ये कब तक हमारे को इसकी जो है वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है, टीडीएस की कब तक फाइल करनी होती है, 31 अक्टूबर तक जो है वो हमारे को सबमिट करनी होती है ना। बट अगर मान लो हम जो है 31 अक्टूबर तक नहीं सबमिट करेंगे तो हमारे को जो है वो क्या होगा, 31 अक्टूबर को अगर हम सबमिट नहीं करते हैं तो हमारे को 1 नवंबर से जब तक हम जो है वो, जब हम एक्चुअली में जो है वो फाइल करेंगे अपनी टीडीएस या फिर टीसीएस की रिटर्न, जो टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तब तक वो जो है वो क्या लगती रहती है, फीस जो है वो लगती रहती है। मान लो हमने जो है फाइल करी 31 जनवरी तक, तो 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक जो है वो फीस लगती रहेगी। बट एक बात दिमाग में ज़रूर रखनी है, इसके अंदर जो है वो एक सीलिंग भी लगी हुई है कि आपकी जो फीस है वो कभी भी आपकी टीडीएस या टीसीएस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो आपकी फ़ीस जो आपने कैलकुलेट करी वो आई 12,000 और आपने टीडीएस या फिर टीसीएस जो भी डिडक्ट करा था वो जो है वो था आपका 16,000, ठीक है। तो आपने जो है वो आपने अपनी रिटर्न जो है वो लेट फर्निश करी है ऑल दो, बट उसके अंदर जो भी फीस जो भी होगी वो कभी भी जो है वो 14,000 से मतलब जो आपका जो भी टीडीएस या फिर टीसीएस का अमाउंट होगा उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। तो मान लो आपकी फ़ीस जो है मान लो 14,000 आ रही थी एंड आपकी फ़ीस जो है 14,000 आ रही थी एंड आपका जो टीडीएस और टीसीएस था वो 12,000 था, ठीक है। तो वो कभी भी 12,000 से ज़्यादा आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। इसकी फ़ीस नहीं लगेगी जो भी डिले इन फर्निशिंग द टीडीएस और टीसीएस रिटर्न्स की है।
और जो भी ये फीस वगैरह होती है ये इसको पेनल्टी जो है वो नहीं माना जाता इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो आपको इसका डिडक्शन भी जो है वो क्या मिल जाता है, पीजीबीपी हेड के अंदर जो है वो मिल जाता है। सो यहाँ पर हमारा ये पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा ये सारी की सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।